नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और उसमें सबसे बड़ा तो यही है कि इन्होंने पद छोड़ा क्यों। और ऐसे समय में जब लोकसभा का चुनाव देहरी पर खड़ा है, चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर निर्वाचन आयुक्त, ये तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी उसकी एक रूपरेखा तैयार हो रही है, कहां पर कितने अर्धसैनिक बल डिप्लॉय होंगे और तमाम किस तरह की चीजें होंगी, उन सब पर एक पैनी नजर रखी जा रही है। और तमाम जो जरूरी चीजें हैं, आप ये कहें कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उन सब पर एक एक करके काम किया जा रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है 13-14 तारीख तक, 15 तारीख तक चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर दे। फिर एक ये भी आया कि प्रधानमंत्री का जो अपना कार्यक्रम वगैरह है, जो उनकी सभाएं वगैरह हैं, उन सभाओं के लिहाज से भी एक अनुमान लगाया गया कि कब घोषणा हो सकती है। लेकिन इन सब के बाद भी ये तो तय माना जा रहा था कि ये 15 मार्च तक जो है वो आम चुनाव की तारीखें आ जाएंगी। अब इसी बीच जब गोयल साहब का इस्तीफा आता है तो सवाल खड़ा हो जाता है कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। वैसे आपको एक चीज और बताऊं कि जब ये चुनाव आयोग का हिस्सा बने थे नवंबर 2022 में, तब भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे और उस समय भी इन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। और तब तो जो इकोसिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट भी चला गया था और अरुण गोयल की नियुक्ति पर ही सवाल उठाने लगा था। और वहीं से एक प्रश्न उठा था कि ये जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके नियुक्ति की एक प्रक्रिया होनी चाहिए और अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो ये जो चुनाव आयोग है ये नरेंद्र मोदी सरकार की मशीनरी बनकर रह जाएगा और वो जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से इसको अपने हाथ पर नचाएंगे। और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी, संविधान पीठ बैठी और संविधान पीठ ने तय किया कि किस तरह से निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए और उसी के बाबत एक कमेटी बनाने का आदेश दिया जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये 3 लोग मिलकर जो है तय करेंगे और फिर यह अनुशंसा जो है वो राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। ये कब हुआ? ये दरअसल अरुण गोयल की नियुक्ति के बाद ही हुआ था, तो इसलिए इनकी नियुक्ति भी चर्चा का विषय रही। अब ये चले गए हैं तो भी चर्चा का विषय है। अब ये गए क्यों, उस पर मैं आऊं, उससे पहले एक चीज आपको बताना बड़ा जरूरी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जिसमें तय हुआ था कि कैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी, उसमें फिर बाद में जो है संसद ने फेरबदल किया। हालांकि ये संसद का अपना अधिकार है, चूंकि वो जो संविधान पीठ का निर्णय था उस निर्णय में कहा गया था कि जब तक संसद कोई अपनी तरफ से कानून नहीं बनाता है तब तक जो है ये चीजें चलती रहेंगी। जाहिर सी बात है कि सदन ही सर्वोपरि है तो उसके लिए स्पेस तो बना ही रहता है। तो अब जो नई व्यवस्था बनी है उसमें प्रधानमंत्री होंगे और नेता प्रतिपक्ष होंगे और फिर प्रधानमंत्री की तरफ से नॉमिनेटेड एक मंत्री होंगे और ये लोग जो है तय करेंगे। मैं तय नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं होगा कि तय करेंगे, बल्कि ये नाम जो है वो निकालेंगे और फिर सुझाव जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जो है इसको तय करेंगे कि कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, कौन निर्वाचन आयुक्त होगा। तो अब ये प्रोसीजर है। अब आप देखिए कि इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, पहले से ही एक पद खाली था, क्योंकि ये जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय है। हालांकि पहले नहीं हुआ करता था, ये व्यवस्था 1993 से बनी है। उससे पहले एक ही आप ये कहें कि निर्वाचन आयुक्त होते थे, उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी चुनाव वगैरह कराने की। लेकिन निष्पक्षता के लिहाज से जो है ये 3 सदस्यीय हुआ कि मान लीजिए भाई अब 3 लोग हैं तो कम से कम जो फैसला होगा वो बहुमत से होगा। तो ये हुआ कि
चुनाव आयोग का भी लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। तो उस लोकतांत्रिकरण के लिहाज से ये 3 सदस्यीय हो गया, नहीं तो पहले एक ही सदस्यीय था, वही तय करते थे क्या कैसे होना है। तो अब ये 3 सदस्यीय हुआ, तो उसमें अभी आप देखिए कि 2 लोग बाहर हो गए, एक ने इस्तीफा दिया और जो दूजे रहे उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, अरुण पांडे साहब का। तो उनके जाने के बाद में नए चुनाव आयुक्त की घोषणा, माफ करिए, की खोजबीन शुरू हो गई थी। अब ये भी गए तो जाहिर सी बात है एक और चाहिए, तो अब इसके लिए अपना स्क्रीनिंग कमेटी वगैरह बैठेगी और वो तय करेगी। कई नाम चर्चा में है कि ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि गोयल साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, और यह प्रश्न इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इनका आना भी विवाद का विषय रहा और जिसे लेकर इकोसिस्टम ने खूब जो है आप ये कहें कि कोर्ट कचहरी भी किया। और अब जब ये बन जाते हैं उसके बाद आप देखिए कि जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनका कार्यकाल तो खत्म हो जाएगा फरवरी 2025 में। तो उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद जाहिर सी चीज है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने की कतार में वो गोयल साहब ही थे, क्योंकि उनका कार्यकाल अपना 2027 तक का है। तो वो क्यों ऐसी स्थिति में जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त तो बन सकते थे, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसके 2-3 कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो मिसमैनेजमेंट हुआ, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वहां पर चूंकि एक पक्षकार चुनाव आयोग भी रहा, तो उसमें जिस तरह से तमाम चीजें हुई उसमें आप देखिए सरकार की ही बद पिट रही है। तो एक वो भी कारण कुछ लोग बता रहे हैं। कुछ एक लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो निजी कारणों से उन्होंने दिया है, और कुछ स्वास्थ्य संबंधी चीजें भी कही जा रही हैं कि उनका स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं था। अब न मालूम क्या है। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव से संबंधित जो तमाम आप ये कहें कि रिव्यू मीटिंग चल रही है, जो तमाम चीजें देखी जा रही हैं, उसमें कुछ चीजें रहीं जो संतोषजनक या क्या रहा मतलब असंतोषजनक रही, इसकी वजह से भी कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन एक बात जो सब जगह कही जा रही है वो ये कि कुछ हेल्थ इशू था, लेकिन आप एक इसकी एनडीटीवी की खबर है तो उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, वो तो ठीक ही ठाक थे। खैर, अब इस तरह की कई चीजें हो रही हैं, उस पर तमाम तरह की बातें होती रहेंगी जब तक खुद अरुण गोयल नहीं बताएंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। कुछ एक लोगों का मानना है कि ये उस कैंप के थे। खैर, कैंपिंग का इसमें क्या लेना देना है, ये भी एक अपने आप में सवाल है, क्योंकि जाने के बाद जब तक वो खुद आकर नहीं देंगे तब तक कई तरह की बातें होती रहेंगी। लेकिन ये सवाल तो बड़ा है ही है कि जिनके आने के बाद पूरा इकोसिस्टम का नाक कान मुंह सब लाल हो गया था और इनकी नियुक्ति के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, अब वो इकोसिस्टम इनके साथ खड़ा नजर जब आ रहा है तो जाहिर सी बात है कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अब सच्चाई क्या है इनके जाने के पीछे की, वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बाहर आएगी। और इनका जो इस्तीफा है उसे मंजूर भी कल ही मंजूर हो गया था। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी। तो अब वो पूरी प्रक्रिया होगी जिसमें 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी और स्वाभाविक है उसमें एक समय लगेगा। तो इसलिए लगता है कि अब ये जो माना जा रहा था कि 14-15 तारीख तक चुनाव की घोषणा होगी, उसमें हो सकता है कि सप्ताह भर और लगे। लेकिन अब ये क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।